नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि रूस और अमेरिका के दरमियान तिबले जंग बच गया। रूसी फ़ौज अमेरिकी बॉर्डर पर चढ़ दौड़ी, वाशिंगटन की ईंट से ईंट बजा दी। चीन भी हाई अलर्ट कर दिया गया। रूस के जंगी तैयारे न्यूयॉर्क में दाखिल हो गए। यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले अगर आप रूस से मोहब्बत करते हैं और रूसी फ़ौज को सपोर्ट करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। तहलका खेज़ न्यूज़ आपके सामने रखने जा रहा हूं कि रूस और अमेरिका के दरमियान तिबले जंग बच गया। रूसी फ़ौज अमेरिकी बॉर्डर पर चढ़ दौड़ी। चीन भी हाई अलर्ट कर दिया गया। ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश कर दी गई। ऐसे ख़तरनाक तरीन जंगी मिसाइलों ने वाशिंगटन की ईंट से ईंट बजा दी। दूसरी जानिब रूसी फ़ज़ाइया भी यूक्रेन के मामले पर वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में घुस गई। ख़तरनाक तरीन बमबारी शामिल आ गई। दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस आमने सामने खड़े हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन के मकबूजा इलाके में आवाम के लिए पासपोर्ट के इजरा और रूसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बहाने से तनाव में इजाफे के बहाने ढूंढ रहा है। यूक्रेनी सदारती दफ्तर के जारी करदा बयान के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने क्यू में एमी क्लोबचर, रॉबर्ट पोर्टमैन, करास मर्फी, जैन शहन, रिचर्ड ब्लूमेंथल और रॉजर विकर भी शामिल पर मुश्तमिल अमेरिकी मेंबराने असम्बली के दरमियान वफद से मुलाकात की। मुज़ाकरात में उन्होंने कहा है कि मुल्क को दरपेश सलामती के मसाइल के मुकाबले अमेरिकी कांग्रेस के यूक्रेनी अवाम के साथ इत्तेहाद व ताउन पर वफद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सरहदी सलामती की सूरत हाल के बारे में वफद को मालूमात फराहम की। रूस के खिलाफ पाबंदियों के एक मजबूत पैकेज की ज़रूरत पर तवज्जो मबज़ूल कराई। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यूक्रेन के आर्जी तौर पर मकबूजा इलाके में आवाम के लिए पासपोर्ट का इजरा जारी रखे हुए है और रूसी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बहाने से इलाके में तनाव में शिद्दत लाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी वफद ने यूक्रेन की खुद मुख्तारी और ज़मीनी सालमियत के साथ ताउन का इजहार किया और कहा है कि मुल्क को अपनी सलामती को यकीनी बनाने और इसके लिए मौजूद रास्ते के इंतखाब का हक हासिल है। इसके अलावा अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूस की धज्जियां उड़ाने का फैसला कर लिया है। बरतानिया की वजारत खारजा ने कहा है कि रूस यूक्रेन के मगरिब नवाज सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इंतज़ामिया का तख्ता उलट कर उनकी जगह मास्को नवाज रहनुमा को लाने की साजिश कर रहा है। रूस इस इल्ज़ाम की तरदीद करता है। बरतानवी दफ्तर खारजा का दावा है कि यूक्रेन की पार्लिमान के साबिक रुकन यफीन मोराव सबसे ज़्यादा मुमकिना उम्मीदवार हैं। दफ्तर खारजा का मज़ीद कहना है कि रूस के खुफिया इदारे यूक्रेन के कई साबिक सियासतदानों के साथ रवाबित बरकरार रखे हुए हैं। उसने साबिक वज़ीर आज़म मैकोला अज़रोफ समेत 4 दीगर मुमकिना उम्मीदवारों के नाम लिए गए हैं। रूसी वजारत खारजा ने इसके जवाब में कहा है कि बरतानवी दफ्तर खारजा गुमराह कुन मालूमात फैला रहा है। उस पर जोर दिया गया है कि वो अपनी इश्ताल अंगेज सरगर्मियाँ बंद करे। कशीदगी मुसलसल बुलंद है क्योंकि रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सरहद के करीब तकरीबन 1 लाख फौजियों को जमा कर रखा है। बरतानिया का इसरार है कि रूस यूक्रेन पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहा है। बरतानवी वज़ीर खारजा लिज ट्रूस का कहना है कि यूक्रेन में रूसी फौजी मुदाखलत एक बहुत बड़ी तज़ाविराती गलती होगी जिसकी उसे भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बरतानवी वज़ीर दिफा बेन वेलेस ने गुज़िश्ता रोज़ इंकशाफ किया था कि लंदन ने यूक्रेन की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए इसको हथियार फराहम करना शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है
کہ روس یوکرین کی سرحد پر جمع فوجوں کو پیچھے ہٹائے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے درمیان یوکرین بحران کے موضوع پر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں اجلاس ہوا۔ مذاکرات کے بعد جاری کردہ بیان میں بلنکن نے کہا ہے کہ لاروف کے ساتھ ملاقات کوئی مذاکرات نہیں، ایک مخلصانہ تبادلہ خیال تھا۔ ہمارا ہدف یہ جاننا تھا کہ آیا روس ڈپلومیسی کا رجحان رکھتا ہے یا نہیں۔ اس وقت روس کے سامنے دو راستے ہیں، یا تو ڈپلومیسی کا راستہ چننے لگے یا پھر جنگ کا۔ ہم نے روس کو مطلع کر دیا ہے کہ یوکرین کے پر کسی ممکنہ حملے کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ یوکرین پر حملوں میں اضافہ ہوا تو اس کا بدلہ بھاری ہوگا اور اس کے بعد کے اقدامات کا تعین روس کا رویہ کرے گا۔ روس کے حملہ کرنے کی صورت میں ہم یوکرین کا ساتھ دیں گے۔ اس کے علاوہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ ہمارے امریکہ منصوبوں نے دوبارہ سے روس اور یوکرین کے درمیان سرحدی مسئلے کو ابھارنے اور اس مسئلے کو تابڑ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ لاروف نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کے عوام کو باقاعدہ شکل میں کبھی کوئی دھمکی نہیں دی۔ ہمارے مغربی ہم منصبوں کی حالیہ ہسٹریائی حالت اگر یوکرین کو دونباس میں طاقت کے استعمال پر اکسانے کے لیے نہ بھی ہو تو بھی کم از کم منسلک سمجھوتے سبوتاژ کرنے کے بارے میں انتظامیہ کی پردہ پوشی ضرور کر رہی ہے۔ لاروف نے امریکہ سے یوکرین سے منسلک سمجھوتوں کا اطلاق کروانے کی بھی اپیل کی۔ دوسری جانب یوکرین کی مسلح افواج کو تربیت دینے کے لیے درجنوں برطانوی فوجی یوکرین میں سن 2015 سے موجود ہیں۔ برطانیہ نے 2014 میں کریمیا میں روس کے حملے کے بعد یوکرینی بحریہ کی تعمیر ناؤں کا وعدہ کیا تھا۔ بین ویلس نے کہا تھا کہ برطانیہ روس کے بڑھتے ہوئے پرخطر رویے کی روشنی میں سیکیورٹی میں اضافے کی مدد فراہم ضرور کرے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلی کھیپ بھیجی گئی ہے، تاہم وزیر دفاع ان کی قسم کے بارے میں نہیں بتایا۔ انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ یوکرین کو اپنی سرحدوں کے تحفظ کا پورا حق حاصل ہے اور امداد کا یہ نیا پیکیج ایسا کرنے کی اس کی صلاحیت کو مزید بہتر بنانے پر بھی توجہ دے گا۔